हेलो 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 मेरे प्यारे विद्यार्थियों और प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूँ तृप्ति पांडे, जो आपका जीआईसी मास्टर चैनल में तहे दिल से स्वागत करती हूँ। आप सभी का मेरे चैनल में बहुत ही स्वागत है। आइए आज हम जानते हैं एक ऐसा इंटरेस्टिंग टॉपिक जिससे हम किसी भी ऑब्जेक्ट को बाय ऑर्डर रखकर कैलकुलेशन कर सकते हैं। वो है उसका नाम मैट्रिक्स, जो आपको पहले भी डिस्कस करा दिया गया है। आज हम उस पर बेसिक कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे, कुछ प्रॉब्लम्स देखेंगे कि कैसे हम सॉल्व आउट करते हैं किसी भी प्रॉब्लम को, वो मैट्रिक्स के थ्रू क्या होता है। ठीक है, तो आज का हमारा जो बेसिक जो कॉन्सेप्ट है, हमारा जो आज कंटेंट है जो हमें पढ़ाना है, वो मेनली है फुली बेस्ड है। कुछ बेसिक क्वेश्चन है, कुछ बेस्ड इस पर न्यूमेरिकल्स है, एक्सरसाइज प्रॉब्लम्स है जो आपको आज कंप्लीटली शेयर कराए जाएंगे। ठीक है, तो बने रहिएगा अंत तक, चैनल को मत छोड़िएगा, क्योंकि ये चैनल आपको बहुत ही अच्छी चीज़ें सिखा कर जाएगा। आप हमेशा हमारे साथ बने रहिए। और हाँ, लास्ट में एक अनुरोध भी है, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को बहुत से अधिक आप क्या करिए, शेयर करिए। देखिएगा, क्वेश्चन हम शुरू करेंगे यहाँ से। देखिए, पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर तो वैसे थर्ड है, लेकिन हम इसको पहला मान के करेंगे बिकॉज ये जो क्वेश्चन है वो आपका बेस मजबूत करेगा। ठीक है, इसके बाद हम आगे देखेंगे कि हमें और क्या पढ़ना है। यहाँ पर देखिएगा, एक मैट्रिक्स दिया गया है। क्या कह रहा है? इन ए मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स दिया गया है, A इज इक्वल टू 2 5 19 -5। ये आपका मैट्रिक्स दिया हुआ है। ठीक है, इन्होंने एक मैट्रिक्स आपको दे रखा है एंड देन आपसे पूछ रहा है कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, एंड सेकेंड नंबर पे इस मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट हैं, एंड देन आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स दिए गए हैं जिनका आपको वैल्यू बताना है कि इसके प्लेस पे कौन सी वैल्यू है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या है। आप सभी को बताया गया था कि मैट्रिक्स को हमेशा बड़े ब्रैकेट में लिखते हैं, या फिर इस टाइप के मैट्रिक्स को क्या करते हैं, ब्रैकेट में लिखते हैं। ठीक है, इसके बाद आपको बताया गया था कि मैट्रिक्स को हमेशा कैपिटल लेटर A या किसी भी लेटर से, अल्फ़ाबेट के लेटर से आप उसको डिनोट कर सकते हैं। ऐसा मैंने आपको बता रखा है। तो यहाँ पर इसीलिए मैट्रिक्स A को कैपिटल A लिखा गया है। यहाँ देखिएगा, सभी क्वेश्चन दिए गए हैं। अब यहाँ पर हमें ढूंढना है कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है। ऑर्डर का मतलब है कि हमने जैसे एक ऑब्जेक्ट लिया है, उसको जैसे आप स्कूल बैग लेते हैं, स्कूल बैग में आप बुक्स को रखते हैं तो कितने रोज बनाते हैं, कितने कॉलम बनाते हैं, तब जाकर आपकी बुक क्या होती है, सेट होती है। किसी एक पर्टिकुलर बैग में आपको बहुत सारी चीज़ें रखनी है, तो वहाँ पर आपको अरेंजमेंट अच्छी करनी होती है। पढ़ाई का दूसरा नाम क्या है? अरेंजमेंट। कुछ लोग कहते हैं पढ़ना ही सब कुछ होता है, तो नहीं, पढ़ाई के साथ आपको अरेंजमेंट करना भी आना चाहिए, जो बहुत ही ज़्यादा कम जगह में आप ज़्यादा चीज़ें रख पाओ, इसलिए भी पढ़ाई की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमें देखना है कि ऑर्डर का मतलब है कि कितने रो बने हैं एंड कितने कॉलम बने। रो नंबर 1 हॉरिजॉन्टल लाइन 1 2 एंड देन 3 है, 3 हॉरिजॉन्टल लाइन है। परपेंडिकुलर लाइन देखो 1 2 3 एंड देन 4, 1 2 3 4। कितने रोज है, कितने कॉलम है? 1 2 3 रोज है एंड कॉलम कितने हैं? 4। तो हमने आपको बताया था कि यहाँ रो इनटू कॉलम लिखा जाता है। इसका मतलब है कि यदि हम यहाँ पर इनके रोज और कॉलम को लिख दें तो वही उसका क्या होगा, ऑर्डर हो जाएगा। यहाँ पर रो कितने थे? 3 एंड कॉलम कितने थे? 4। इसका मतलब है कि इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो क्या है, 3 क्रॉस 4 है। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 3 क्रॉस 4। ठीक है, यहाँ तक आपको बात समझ में आई। अब यहाँ से आपसे पूछ रहा है कि द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इसमें इस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं। पहला तरीका है आपको कि जितने भी इसमें डिजिट्स लिखे गए हैं सबको गिन लो। ठीक है,
और इसका दूसरा तरीका ये है कि जितने नंबर ऑफ रोज हैं, जितने नंबर ऑफ कॉलम हैं, उनको मल्टीप्लाई कर लोगे अगर, तो आपको पता चल जाएगा कि कितने एलिमेंट्स इसमें हैं। देखिए 3 4 जा कितना होता है, 12 होता है। हम जानते हैं कि इसमें 12 एलिमेंट्स हैं, बिकॉज इसकी जो कोटि है या ऑर्डर है वो कितना है, 3 × 4 का है, तो 3 4 जा 12 होता है। इसका मतलब ये है कि इसमें जो एलिमेंट्स हैं वो 12 एलिमेंट्स हैं। अब हम गिन के देख लेते हैं कितने एलिमेंट्स हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 12। अभी मैंने आपको बताया था कि आप नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपको पता चल जाते हैं, ठीक है। तो वैसे ही इसमें भी पता चल जाते हैं। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। राइट द एलिमेंट, हमें उन एलिमेंट्स को लिखना है जो किसके प्लेस पर है, A31 के प्लेस पे हैं, A21 के प्लेस पे हैं, या फिर A33 के प्लेस पर हैं, A24 के, A23 के। इनके प्लेसिंग नंबर के एलिमेंट्स आपको लिखने हैं। अगर ये 13 होगा, A13 इज इक्वल टू कितना होगा, तो यहां से देखिए पहला रो होना चाहिए, 1 का मतलब रो कौन सा होना चाहिए, पहला, एंड 3 का मतलब है कॉलम। फर्स्ट होता है रो एंड सेकेंड होता है तो कॉलम। इसका मतलब ये है कि पहला रो और तीसरे कॉलम में जाना है, पहले रो में एंड तीसरे कॉलम में। 1 2 3 ये तीसरा कॉलम है और रो कौन सा है, पहला। तो A13 की वैल्यू कितनी आ जाती है, 19 आ गई। कितनी आ गई, 19। तो A13 की वैल्यू कितनी है, 19 है। अब आपसे कोई पूछता है अगर A13 19 है तो A21 कितना है भैया, इसका मतलब कि दूसरा रो और पहला कॉलम दिया गया है। बाबू ध्यान दो इधर है भैया, समझ ला कितना है, दूसरा रो एंड पहला कॉलम, दूसरा रो पहला कॉलम। तो फर्स्ट रो सेकेंड रो, दूसरा रो पहला कॉलम, मतलब 35। A21 की वैल्यू जो दिया है, A21 की वैल्यू जो दिया है वो कितना दिया है, 35 दिया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन A33, अब आसानी से निकाल लेंगे आप। तीसरा रो तीसरा कॉलम, तीसरा रो एंड तीसरा कॉलम, इसका एलिमेंट है -5। A24 की वैल्यू क्या है, दूसरा रो फोर्थ कॉलम, दूसरा रो फोर्थ कॉलम 12 है। इसके बाद A23 का मतलब क्या है, दूसरा रो तीसरा कॉलम, दूसरा रो तीसरा कॉलम, पहला दूसरा रो तीसरा कॉलम, पहला दूसरा और दूसरा रो तीसरा कॉलम, मतलब 5/2। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब आपसे कोई भी एलिमेंट की प्लेसिंग पूछी जाए तो आप आसानी से क्या कर सकते हैं, उसको बता सकते हैं। इसमें आपको कोई भी तकलीफ नहीं होगी। आई होप आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। ये तो होता है कि कैसे हम किसी भी नंबर की प्लेसिंग करते हैं, ठीक है। किसी भी नंबर की प्लेसिंग हम कैसे करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका कि अब जैसे हमें मैट्रिक्स दिया रहे, अचानक से क्या हो रहा है, मैट्रिक्स दिया गया है, तो मैट्रिक्स में कौन कौन से ऑपरेशन हम यूज करते हैं या किस किस ऑपरेशन के थ्रू हमें लगाने के लिए या सॉल्व करने के लिए देता है। तो मैट्रिक्स में आप प्लस करते हैं, माइनस करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं एंड डिवाइड नहीं किया जाता है। लगभग केसेस में मैट्रिक्स को डिवाइड वाला नहीं दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ऐड सब्सट्रैक्ट, दो चीज़ें आज आपको सीखनी है कि कैसे हम मैट्रिक्स को, एक मैट्रिक्स को दूसरे मैट्रिक्स से ऐड करते हैं या उसी मैट्रिक्स को दूसरे मैट्रिक्स से सब्सट्रैक्ट कैसे करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा A इज इक्वल टू इतना, B इज इक्वल टू इतना, C इज इक्वल टू इतना। चलिए फटाफट एक बार कमेंट सेक्शन में ये बता दीजिए कि A की ऑर्डर क्या है, मैट्रिक्स A का ऑर्डर क्या है, A का ऑर्डर क्या है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 1 2 दो रो है एंड 2 कॉलम, 2 क्रॉस 2, ये भी क्या है 2 क्रॉस 2, ये भी क्या है 2 क्रॉस 2। ध्यान दीजिएगा
कि कभी भी जब भी मैट्रिक्स को आप ऐड कर रहे हैं या सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो ध्यान रखिएगा, दो ही ऑपरेशन मैंने बोला है, एक तो प्लस और दूसरा माइनस। यदि आप ऐड कर रहे हैं या सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो दोनों कंडीशन में देखिएगा कि उस मैट्रिक्स का, जिस मैट्रिक्स से आप ऐड या सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। अगर एक 2 क्रॉस 2 है तो दूसरा भी 2 क्रॉस 2 का होना चाहिए, एक 3 क्रॉस 3 है तो दूसरा 3 क्रॉस 3 का होना चाहिए, एक 2 क्रॉस 3 का है तो दूसरा भी 2 क्रॉस 3 का होना चाहिए। कभी भी A3 का मतलब A3 क्रॉस 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स कभी 2 क्रॉस 2 के मैट्रिक्स से ऐड नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पर आपको दिया गया 3 5 9 6 2 1, इसको कह रहे हो आप 2 2 1 3 से ऐड कर दो, तो ये कभी भी ऐड नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पर क्या है, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2 क्रॉस 3, जबकि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2 क्रॉस 2। इसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम 2 और 2 हैं, जबकि इसमें रोज 2 है और कॉलम कितना है, 3 है। तो ये कभी भी ऐड नहीं होंगे। ऐड होने के लिए सेम ऑर्डर का होना बहुत जरूरी होता है। फर्स्ट नंबर की बात यही है और लास्ट नंबर की बात भी यही है, ठीक है। और इसमें कुछ भी नहीं किया जाता है, एडिशन हमेशा ऐसा ही होता है। तो चलिए पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है a प्लस बी करके दिखाइए। गिवन दैट, देखिए क्या दिया गया आपको, गिवन दैट दिया गया है a इज इक्वल टू 2 4 3 2 दिया गया है एंड v इज इक्वल टू दिया गया है 1 3 -2 एंड देन 5 दिया गया है। a और v की वैल्यू आपको दे रखी है। अब क्या करना है, आपको a प्लस b निकालना है। a प्लस b करेंगे तो क्या होगा, a की वैल्यू है 2 4 3 2। जैसे a की वैल्यू उठा के आप रखते हैं वैसे ही यहाँ a की वैल्यू जो है मैट्रिक्स से ये लिख दिया। अब इसको प्लस किससे करना है, मैट्रिक्स ऑफ b से, तो 1 3 -2 एंड देन 5 कर लिया। तो यहाँ पर देखिएगा, हमेशा याद रखिएगा, मैंने कहा ऑर्डर सेम होगा तभी ऐड होगा या सब्सट्रैक्ट होगा, ठीक है। साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना, जिस प्लेस का एलिमेंट उठा रहे हो दूसरे मैट्रिक्स में उसी प्लेस के एलिमेंट से आप ऐड कर सकते हो और किसी से नहीं। जैसे इसकी प्लेसिंग क्या है, A1 1 है, इसकी A1 2 A2 1 A2 2 A1 1 A1 2 A2 1 A2 2 है। तो अब यहाँ पर जो मैट्रिक्स ऐड होगा A11 का A11 से ही ऐड होगा, मतलब 2 में 1 ऐड होगा, A12 का A12 से ही ऐड होगा, 4 + 3 होगा, A21 से ऐड होगा 3 + -2 और A22 से ही ऐड होगा, मतलब 2 + 5 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा क्या है, 2 + 1 कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 2 + 1 3 और 4 + 3 7 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए दो ऑपरेशन है, एक प्लस है दूसरा माइनस है, तो प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई हमेशा माइनस देता है, इसलिए 3 में से 2 माइनस होगा, आएगा 1 और 5 2 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब यही सोल्यूशन आपका जो है वही a + b की क्या है, वैल्यू है, 3 7 1 7, दैट्स a + b, ठीक है। ऑर्डर देख के ही मैंने ऐड किया, विदाउट ऑर्डर देखे आप ऐड नहीं कर सकते हैं, इस बात को माइंड में रखना। एंड देन आप जिस प्लेस का एलिमेंट उठा रहे हो दूसरे में उसी प्लेस के एलिमेंट से आपको ऐड करना है, नहीं तो वो ऐड नहीं होगा, वो जबरदस्ती होगी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन इसी तरह से हम बढ़ते हैं। दूसरे क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रखा है, कह रहा है कि आपकी बार जिस मैट्रिक्स को आपने ऐड किया है उसी मैट्रिक्स को आप क्या करिए, सब्सट्रैक्ट करिए। तो यहाँ पर सब्सट्रैक्ट करके देखते हैं क्या आता है। a इज इक्वल टू, गिवन दैट a इज इक्वल टू कितना दिया है, 2 4 3 2 दिया है एंड b इज इक्वल टू क्या दिया है, 1 3 -2 एंड देन 5 दिया गया है। a और b की वैल्यू हमें पता है, हमें निकालना क्या है, a - b।
a माइनस बी इज इक्वल टू क्या होता है, a की वैल्यू रख लो मैट्रिक्स की 2 4 3 2 माइनस बी की वैल्यू भी रख लो 1 3 माइनस 2 एंड 5। जैसे जैसे हमने एक्टिविटी किसमें की थी प्लस में, वैसे वैसे ही हम किसमें करेंगे माइनस में। ये बात ध्यान में रखना कि जो माइनस आप यूज करने जा रहे हो उसको साइन के अकॉर्डिंग यूज करना है, ठीक है। मतलब जहां पर 2 माइनस है तो उसको भी लिखना है, ऐसा नहीं है कि हटा देना है। बस सेम टू सेम प्लेस बाय प्लेस आप चेंज करिए जैसे माइनस करते हैं, एंड ऑर्डर सही होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए। एंड लास्ट पोजीशन ऑर्डर अगर सही है तो एलिमेंट को एलिमेंट से ही, जो जिस प्लेस का एलिमेंट है उसको उसी प्लेस के एलिमेंट से आपको ऐड करना है, ठीक है, या सब्सट्रैक्ट करना है। बात दोनों क्लियर माइंड में रखिएगा, ठीक है। तो भैया कैसे होगा ये, यहाँ पर देखिए a11 पे 2 है तो यहाँ a11 पर 1 है, इनके बीच जो ऑपरेशन यूज करना है वो क्या है, माइनस का है। तो 2 माइनस 1 4 माइनस 3 एंड 3 माइनस माइनस 2 और 2 माइनस 5 हो गया, ठीक है। आएगा कितना, अब माइनस कर दो, 2 में से 1 गया 1, 4 में से 3 गया 1। माइनस माइनस क्या बनाता है, हमेशा प्लस बनाता है। तो यहाँ 3 में 2 क्या होगा, ऐड, देन 5 आ जाएगा, और 2 में से 5 जाता है तो -3 आता है। मतलब a माइनस बी की वैल्यू भी हमें क्या हो गई, पता चल गई है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन आपका आता है जो 3a माइनस सी है। 3a माइनस सी अगर आप करते हैं तब क्या करना है, a इज इक्वल टू दिया गया है आपको 2 4 3 2 एंड b इज इक्वल टू दिया गया है 1 3 माइनस 2 5। तो यहाँ पर आपको करना है, सॉरी c के साथ लेना है ना हमें, क्योंकि 3a माइनस सी निकालना है। तो c ले लीजिए, -2 5 3 4 ये ले लिया हमने। अब हमें ये कह रहा है कि आपको 3a माइनस सी निकालना है। ये हम क्वेश्चन करेंगे एंड जो 4th नंबर क्वेश्चन में है वो आपको खुद करना है, ठीक है। तो आप कमेंट सेक्शन में ये बता दीजिएगा कि आपने कर लिया है और उसका आंसर कितना आया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा 3a माइनस सी का मतलब है 3 को बाहर करिए, a की वैल्यू कितनी है 2 4 3 2। ध्यान से देखिएगा, इसमें जो आपको यूज करना है, कैसे यूज कर रहे हैं हम, देखिए 3 है तो 3 लिख दिया, a की वैल्यू पुट कर दी, एंड देन माइनस है तो माइनस c की वैल्यू पुट कर दो, ठीक है। जब ये आपने रख लिया है, इसके बाद आप देखिए कौन सा इसमें किस में मल्टीप्लाई होगा किस में नहीं होगा। तो यहाँ पर 3 आगे है तो इसका पूरे में मल्टीप्लाई होगा सभी एलिमेंट में। 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 3 3 जा, सॉरी एक सेकेंड, हम 3 का टेबल कर रहे हैं ना, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, माइनस यहाँ पर -2 5 3 4 है। तो अब इसको माइनस कर दो, 6 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 6 में 2 ऐड होगा तो 8, 12 में से 5 गया 7, 9 में से 3 गया 6 और 6 में से 4 गया कितना 2 बचा। ये आपका हो गया 3rd क्वेश्चन, ठीक है। इसी के साथ आप अगला वाला क्वेश्चन करेंगे जो 9c दिया गया है। इसका मतलब 9 का टेबल c वाले सारे में एलिमेंट्स में कर देना है, 2 से b वाले एलिमेंट में मल्टीप्लाई कर देना है, जो आएगा दोनों को क्या कर देना है, ऐड कर देना है। आई होप आपको समझ में आएगा, अगर आएगा तो आप जरूर लगाएंगे, अभ्यास करते रहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं हमने क्या लिया हुआ है। अगला क्वेश्चन आपको कुछ इस तरह से देता है कि आपको अवयव दिया रहेगा, मैट्रिक्स दिया रहेगा, उससे आपको क्या करना है, वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। तो चलिए देखते हैं कैसे वैल्यू को फाइंड आउट किया जाता है। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया है कि हमेशा जिस पोजीशन के एलिमेंट को हम लेते हैं, हम उसी पोजीशन के एलिमेंट से ऐड या सब्सट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ भी सेम टू सेम वही है कि जिस प्लेस का आप एलिमेंट लेंगे उसी प्लेस के एलिमेंट से आपको क्या करना है, इक्वलिटी दिखा देना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 3x + 7 जो है वो इक्वल हो जाएगा 0 के, बिकॉज a11 के। दूसरा है आपका 5 इज इक्वल टू y - 2 हो जाएगा, एंड थर्ड क्या होगा, y + 1 इज इक्वल टू 8 हो जाएगा।
एंड 2 माइनस 3x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यहाँ से बातें क्लियर हो रही हैं, या जो जिसके प्लेस पे दिया था उसको उसी के इक्वल मैंने कर दिया। अब सॉल्व आउट करके देखते हैं कि कितना आंसर आता है इसका, ठीक है। चलिए देखते रहिए एंड बने रहिए हमारे साथ। वीडियो को बीच में छोड़ के मत जाइएगा। आप सभी से गुजारिश है कि इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन इतने अच्छे लगेंगे कि ये निचोड़ है आपका पूरे एक्सरसाइज का, क्या है, निचोड़ है। जो मेन लगता है मुझे कि आपको ये नहीं समझ में आएगा, वही क्वेश्चन मैंने इसमें डाल रखा है, ठीक है। तो चलिए ये क्वेश्चन देखिएगा। अब यहाँ से हमें इतनी वैल्यू पता चल गई, इसको इक्वेशन मान लेते हैं 1 2 3 एंड देन 4, ठीक है। तो यहाँ से देखिए हमें वैल्यू पता चल जाएगी। अगर 3x + 7 इज इक्वल टू 0 है तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो 3x + 7 इज इक्वल टू 0 है, तो 3x इज इक्वल टू +7 -7 हो जाएगा, बिकॉज टर्म इंटरचेंज हो जाएंगे। x इज इक्वल टू क्या होगा, -7/3 होगा, प्रोडक्टिव फॉर्म से डिवाइड फॉर्म में हो जाएगा। एंड देन अगर सेकेंड इक्वेशन को देखा जाए, इक्वेशन सेकेंड बाई इक्वेशन सेकेंड, तो उसके आधार पर क्या करेंगे, 5 इज इक्वल टू y -2 है, -2 इधर ले आओ तो 5 + 2 इज इक्वल टू y हो गया। 7 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, y की वैल्यू कितनी आ गई, 7 आ गई। यहाँ पर भी देख लीजिए, वही सॉल्व करेंगे तो वही उतना आएगा, जैसे y + 1 इज इक्वल टू 8 दिया है, तो y इज इक्वल टू 8 - 1, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 7। फिर से वही y की वैल्यू आई 7, y की वैल्यू कितनी आ रही है, 7 आ रही है। तो आपका जो आंसर आएगा वो कभी अलग नहीं होगा। जैसे कि आपने सब्स्टिट्यूशन मेथड में या एलिमिनेशन मेथड में आप क्या कर चुके हैं, इसको सॉल्व कर चुके हैं एंड देख चुके हैं कि किसी भी इक्वेशन में अगर आप वैल्यू रखते हैं तो वही उतना आंसर आता है, ठीक है। एंड लास्ट वाला भी अगर सॉल्व करेंगे तो वही आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये क्या होगा, 2 उधर जाएगा तो -3x इज इक्वल टू 4 - 2 हो जाएगा, तो -3x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाँ देखिएगा -2 आएगा एंड x इज इक्वल टू -2/-3, मतलब x इज इक्वल टू 2/3 आ जाएगा। यहाँ पर देखिए एक x की वैल्यू 7/3 आई है, माइनस का 7/3, और दूसरे x की वैल्यू, क्योंकि देखो 2 - 3x इज इक्वल टू 4 दिया था, तो 2 - 3x इज इक्वल टू 4 किया है, तो 4 - 2 हो गया, -3x इज इक्वल टू क्या हो गया, 4 में से 2 गया, 2 बचा, x इज इक्वल टू -2/3। ये देखिए यहाँ पर ये इक्वल था तो हमने इस तरह से लिख दिया है। इसमें ये कंफ्यूजन में मत रहना कि x की अलग अलग वैल्यू आई है, क्योंकि यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन कुछ अलग दिया गया है, आपको दोनों का आंसर अलग अलग दिया गया है, आया भी दोनों का अलग अलग है, इसलिए आप बिल्कुल भी परेशान नहीं होंगे कहीं माइनस या प्लस की मिसप्रिंटिंग रही होगी या फिर क्वेश्चन ही ऐसा बनाया होगा, बिकॉज माइनस की मिसप्रिंटिंग होने की वजह से भी ऐसा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर 2x - 3 लिखना था इसको, दैट्स पॉइंट रॉन्ग है। यहाँ पर ये क्वेश्चन होगा 2x - 3, x की प्लेसिंग चेंज कर दी है इन्होंने, तो अगर यहाँ ये 2x - 3 लिखता तब जाके ये सही होता, तो यहाँ पर भी क्या लिखते हैं हम, 2x - 3। यही चीज़ इन्होंने गड़बड़ की है, क्योंकि ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि एक वैल्यू आपका x का वो आए और दूसरे पर दूसरा आए, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो इसलिए 2x 3x रहेगा, सॉरी 3x - 3 रहेगा, तो 3x इज इक्वल टू 4 + 3 हो जाएगा एंड x इज इक्वल टू 7/3 आ जाएगा। ये मेरा मानना है, लेकिन अगर आपको कुछ अलग लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करिए एंड देन इसको रिवाइज भी करते रहिए। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, आपका अगला क्वेश्चन क्या है, क्या कहता है अगला क्वेश्चन, ये हो चुका है आपका एंड देन इसके बाद आपको जो क्वेश्चन बताया गया है वो कह रहा है कि आप कैसे कंस्ट्रक्ट करते हो किसी भी मैट्रिक्स को। अगर आपको मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट करने के लिए दिया गया है तो आप कैसे करेंगे, और आपको कंस्ट्रक्ट कैसी मैट्रिक्स का करना है, 2 × 2।
2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं नेम वाइज? हाँ बिल्कुल, फटाफट कमेंट सेक्शन में आंसर बताइए कि जब भी सेम रो एंड सेम कॉलम होता है तो उस मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं? नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। ओके, स्क्वायर मैट्रिक्स होता है वो। यहां पर देखिए ए आई जे इज इक्वल टू दिया है आई प्लस जे का होल स्क्वायर बाई 2 एंड देन कहा है मैट्रिक्स को आपको इससे बनाना है। A इज इक्वल टू ए आई जे, मैंने आपको बता रखा है I इज नंबर ऑफ रोज एंड J इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। यदि I इज इक्वल टू 1 ले ले और J इज इक्वल टू 2 ले ले तो आएगा A1 2। I इज इक्वल टू 1 ले ले I इज इक्वल टू 1 लेंगे तो J इक्वल टू 1 ले लेंगे एंड देन फिर क्या करेंगे, I इज इक्वल टू 1 ले रहे हैं तो J इज इक्वल टू कितना ले लेंगे? 2 ले लेंगे। ठीक है, J इज इक्वल टू I इज इक्वल टू 2 लेना है एंड J इज इक्वल टू 1, फिर I इज इक्वल टू 1 2 2 लीजिए 2 2 I इज इक्वल टू 2 तो J इज इक्वल टू भी क्या हो गया 2। इसका मतलब A1 1 A1 2 ये आ जाएगा आपका। ठीक है, ये तो आप जानते ही है ना, 1 1 1 2 2 1 2 2 एक्सप्रेस फॉर्म यही था ना, इसका मैट्रिक्स का एक्सप्रेस फॉर्म यही है। इसलिए हमने जो आई जे की वैल्यू है उसको हमने कुछ इस तरह से माना हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर A11 की वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो इसका मतलब है I इज इक्वल टू 1, J इज इक्वल टू भी क्या रखना है आपको 1 रखना है। तो I की वैल्यू अगर आप 1 रखते हैं, J की वैल्यू भी 1 रखते हैं तो देखिए क्या होता है, यहाँ पर 1 1 आएगा इज इक्वल टू I की वैल्यू 1 J की वैल्यू 1 होल स्क्वायर बाई 2। A11 इज इक्वल टू 1 प्लस 1 2 हो गया, 2 का स्क्वायर आएगा 4 बाई 2 2 1 जा 2 2 2 जा 4, तो A11 की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। यहाँ पर आप लिख दीजिएगा कि A11 की वैल्यू कितनी है 2। ठीक है, अगला इसी तरह सॉल्व कर लीजिए। दूसरा आपने क्या लिया है, एज अ वैल्यू पुट करने के लिए आपने दूसरा क्या ले रखा है भैया, इधर देखिए जरा, I की वैल्यू आपको 1 लेनी है, J की वैल्यू 2 लेनी है, तो 1 प्लस 2 का स्क्वायर बाई 2। A12 इज इक्वल टू क्या होगा, 1 में 2 ऐड करते हैं तो 3 का स्क्वायर बाई 2 आ जाता है, तो आएगा 3 3 जा 9 बाई 2। तो इसका आया 1 2 की वैल्यू 9 बाई 2। अब इसी तरह से आप थर्ड वाला कर लीजिए। जो थर्ड आपने वैल्यू पुट किया है 2 1 के लिए, तो अब की बार क्या करना है, A21 निकालना है। I की वैल्यू 2, J की वैल्यू 1 करेंगे एंड देन बाई 2, तो फिर से 9 बाई क्या आएगा 2 आएगा, तो यहाँ भी 9 बाई क्या कर देंगे 2। इसी प्रकार से आप 2 2 का बताइए, तो यहाँ देखिए 2 प्लस 2 4, 4 का स्क्वायर 4 4 जा 16, 16 बाई 2 तो 2 8 जा 16 हो गया है। निकाल लेंगे, कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन। तो ये हुआ आपका मैट्रिक्स बन चुका है। जैसे बाय एग्जांपल फिर से देख लीजिए, अगर आपको नहीं समझ में आया इसी तरह फिर से देख लीजिए कि दूसरी मैट्रिक्स हमें क्या बनानी है। जैसे आपकी बार दिया है Aij इज इक्वल टू I अपॉन J दिया है, और 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स रेडी कर लीजिए। क्या बनेगा, A11 A12 A21 A22 यही बनेगा। तो यहाँ पर देखिए क्या बनेगा, I की वैल्यू 1 J की वैल्यू 1 रखेंगे तो 1 अपॉन 1 एंड देन इक्वल टू 1 आ जाएगा। इसका मतलब है A11 की वैल्यू जो आई है वो कितनी आई है 1 आई है, एंड देन दूसरी वैल्यू रखते हैं 1 एंड 2 की, तो 1 और 2 रखोगे तो कितना आएगा भैया, A12 इज इक्वल टू I की वैल्यू 1 रखनी है एंड J की वैल्यू कितनी रखनी है 2, तभी तो A12 आएगा। बाय प्लेसिंग ऑर्डर हमें यही तो पता है 1 1 1 2, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो, सेकंड कॉलम फर्स्ट रो, थर्ड कॉलम एंड देन सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, एंड देन ऐसे ऐसे थर्ड के लिए भी होता है। तो आपको क्या करना है, उसी तरह से वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू आई 1/2। अब 2 1 के लिए भी देख लीजिए,
2 1 का मतलब क्या है, i की वैल्यू 2, मतलब दूसरा रो पहला कॉलम आएगा, तो 2/1 करेंगे तो 2 1 जा 2, यहाँ पर 2 आ जाएगा। 2 2 के लिए देखेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका मतलब है i भी 2 है, j भी 2 है, तो 2/2 हमेशा कितना देता है, 1 देता है। तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो 1 होगी। आई होप आप थर्ड वाला कर लेंगे। एक बता दे रहे हैं, देख लीजिए इससे भी कैसे मैट्रिक्स बनाते हैं हम। यहाँ पर दिया गया है aij इज इक्वल टू i प्लस 2j का होल स्क्वायर बाई का 2। तो आपने जो मैट्रिक्स बनाएंगे आप लोग 2 क्रॉस 2 का ही बनाना है, और आगे मत जाइएगा खुद को ये दिखाने के लिए हमें 3 क्रॉस 3 का भी आता है। कभी कभी क्या होता है, हमारे पास टाइम बहुत होता है तो हम क्या करते हैं कि और ज़्यादा लिख देते हैं। नहीं, ऐसा कंस्ट्रक्ट नहीं करना। आपको जो कंस्ट्रक्ट करने के लिए कहा गया है वही आप कंस्ट्रक्ट करिए। अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप गप्पे मारने में भी ले सकते हैं, ठीक है। तो a2 1 एंड देन a2 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर रखिए 1 1, इसका मतलब है i की वैल्यू 1 एंड j की वैल्यू भी कितनी रखनी है, 1 रखनी है बाई 2। तो 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 2 1 3, 3 का स्क्वायर 9/2 हो जाएगा, 9/2। तो आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कर रही हूँ, 2 1 जा 2 एंड देन प्लस 1 करिए, होल स्क्वायर करिए, बाई 2 कर दीजिए, बस बात खत्म। आई होप आपको समझ में आया है, आप इसको कर लेंगे, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को और आगे नहीं कर रही हूँ, ये आपका एज अ वर्क है, ठीक है, कि आपने कितना सीखा है। आइए हम देख लेते हैं ये क्वेश्चन भी कैसे इसमें वैल्यू निकालेंगे। x और y की वैल्यू आपको बतानी है कि कितना आएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन है, आपको पहले ही बताया 1 1 को 1 1 के इक्वल कर दीजिए, 1 2 को 1 2 के इक्वल, या 2 1 को 2 1 के इक्वल, x y इज इक्वल टू 8 होगा, बिकॉज 8 2 2 की वैल्यू और a 2 2 की, a2 1 की, a2 1 की, a1 1 की, a1 1 की 6 है, ठीक है, रख लिया। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकेंड, इक्वेशन नंबर थर्ड। तो यहाँ पर बाई इक्वेशन फर्स्ट, बाई इक्वेशन फर्स्ट के अकॉर्डिंग देखिए, पहले सेकेंड देख लीजिए क्योंकि z की वैल्यू पता चल जाएगी। 5 प्लस z इज इक्वल टू 5 दिया गया है, यहाँ से z निकालना होगा तो क्या करेंगे, टर्म को इंटरचेंज, 5 प्लस 5 है तो -5, 5 z इज इक्वल टू कितना आ गया, 0। z की वैल्यू अगर 0 आ गई है तो इसके बाद आपको क्या करना है, दूसरे इक्वेशन का भी मान निकालना है। तो यहाँ पर आपको दिया है x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 दिया है, तो यहाँ से आप किसी एक वैल्यू को निकालेंगे, चाहे x को चाहे फिर y को, एंड देन फिर आप पुट करके दूसरा निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम निकालेंगे x की वैल्यू, तो x इज इक्वल टू 6, या प्लस वाई उधर जाएगा तो माइनस का y हो जाएगा। इक्वेशन नंबर इसको 4 दे दीजिए, बिकॉज यहाँ पर ना x निकल पाया है आपका, ना y निकल पाया है, तो हम इसको इक्वेशन मानकर अब क्या करेंगे, किसी दूसरे इक्वेशन में पुट करेंगे एंड देन वैल्यू को क्या कर लेते हैं, फाइंड कर लेते हैं। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x किस में रख देंगे, किस में रखना चाहिए हमें, देखो यहाँ पर आपने यहाँ से z की वैल्यू निकाल ली, राइट है, ये तो इजी था इसलिए z की वैल्यू निकल गई। इस दोनों इक्वेशन में x y दोनों दिया है तो हमेशा हमें एक ही की वैल्यू निकल पाएगी, दूसरे की नहीं निकल पाएगी। तो मैंने पहला इक्वेशन लिया, एक की वैल्यू निकाल ली। अब आपको पता है कि जहाँ से हम वैल्यू निकालते हैं हमें उस पर कभी नहीं रखना होता है, तो हमें 100% है किस पे रखना पड़ेगा, आप तीसरे पे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड पे वैल्यू रखिए, तो एक्स वाई इज इक्वल टू कितना दिया है, 8 दिया है। x की वैल्यू कितनी आई, 6 माइनस वाई इंटू वाई है ही, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर दो, 6 इंटू वाई 6y माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8। सबको एक साथ कर लो, माइनस वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो वाई स्क्वायर माइनस कॉमन ले लो, वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। माइनस कॉमन लेने का मतलब होता है भाग करना, और भाग करने का मतलब है माइनस यहाँ से निकालेंगे तो सारे साइन आपस में चेंज हो जाएंगे, प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब ये तो भैया बन गया क्या, कोऑर्डिनेशन इक्वेशन बन गया ना। तो यहाँ से इसको हल करो और निकालो, y की 2 वैल्यूज निकलेंगी,
वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8 करेंगे तो क्या होता है 4 2 जा 8, 4 2 जा क्या होता है 8 एंड 4 में 2 ऐड करोगे तो 6 आ जाएगा। तो यहाँ आएगा वाई स्क्वायर माइनस 4 प्लस 2 एंड देन y प्लस 8। तो यहाँ आएगा वाई स्क्वायर माइनस 4y माइनस 2y प्लस का 8। कॉमन क्या है y, यहाँ बचा y माइनस 4, ठीक है। वहाँ से कॉमन क्या लेंगे 2 कॉमन लेंगे, फिर क्या आएगा y माइनस 4। ये छोटी चीज़ें हैं इसलिए एक्सप्रेस करके नहीं बता रहे हैं, आई होप आपको समझ में आएगा। y माइनस 2, तो यहाँ पर y की 2 वैल्यू निकलेंगी एज अ जीरोस फाइंड आउट करते हैं जब आप, तो जीरोज कैसे फाइंड आउट करते हैं जरा देखिएगा। जीरोज करते हैं जैसे आपको दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 कर दीजिए, y माइनस 2 इज इक्वल टू 0 कर दीजिए। तो y की वैल्यू एक में 4 और दूसरे में कितना आ गई 2 आ गई। तो x की वैल्यू नहीं पता है, z की वैल्यू आई है 0, y की वैल्यू एक 4 आई है दूसरा 2, x की वैल्यू रखेंगे यहाँ से। फोर्थ इक्वेशन में y की वैल्यू पुट करने के बाद हमें x की वैल्यू भी पता चल जाएगी। तो x इज इक्वल टू 6 माइनस वाई है, तो x इज इक्वल टू एक बार y की वैल्यू 4 रखिए, तो 6 माइनस 4, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी, और 2 रखेंगे तो कितना आएगी 4। तो मतलब x की 2 वैल्यूज, एक 4 और दूसरा 2 आई। y की भी 2 वैल्यूज वही आई हैं जो x की वैल्यूज आई हैं, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं है क्योंकि दोनों इक्वेशन से ही हमें क्या हुई है मिली हुई है। तो इसको हमने अपने आप से नहीं खोजा है, ना ही आंसर सीट से मिला है, तो आपको पता होना चाहिए कि आंसर कहाँ से आएगा। और इसको मैंने ज़्यादा विस्तृत रूप से इसलिए बताया क्योंकि आप 9 से पढ़ते आ रहे हैं, इन कन्फ्यूजन अब तो बुक में 6 क्लास से भी हो गया है, तो आपको इसको ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, ये सभी क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से। इस क्वेश्चन को हम आपको दे रहे हैं होमवर्क के रूप में, आई होप आपको बहुत अच्छा लगेगा इसको करने में। अगर नहीं आता है तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा कि आपने ये क्वेश्चन नहीं किया है, एंड देन अगली क्लास में आपको ये क्वेश्चन ज़रूर कराया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में आपको बहुत नंबर स्कोर करने में हेल्प करेगा।